केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल पर आधारित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। यह पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रेगुलर वीडियोस देखने वाले स्टूडेंट्स का एक बार पुनः थैंक्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की 5 अर्ध आयुकालों के बाद अभिकारक की शेष बची भिन्न ज्ञात करो। यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। आर सांद्रता बटे क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बराबर 1/2n। यहाँ टी समय पर सांद्रता क्रियाकारकों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का अनुपात अभिकारक की शेष बची हुई भिन्न होगी तथा n अर्ध आयुकालों की संख्या। यहाँ n का मान n = 5। 5 अर्ध आयुकालों के बाद अभिकारकों की शेष बची भिन्न आर सांद्रता बटे आर सांद्रता 0 क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता = 1/2 इसे सॉल्व करेंगे 1/32। इट मीन्स प्रथम कोटि के अभिक्रिया की 5 अर्ध आयुकालों के बाद अभिकारकों की शेष बची हुई भिन्न 1/32 होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव विघटन की अर्धायु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। नमूने की आयु ज्ञात करो। हम जानते हैं रेडियो एक्टिव क्षय एक प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। इसके लिए विघटन स्थिरांक या क्षयांक ज्ञात करने के लिए निम्न फॉर्मूला प्रयुक्त करते हैं। विघटन स्थिरांक K = 2.303 बट्टे T log N0/NT। यहाँ N0 प्रारंभिक रेडियो एक्टिव नाभिक, NT = T समय पर रेडियो एक्टिव नाभिक। नमूने की आयु ज्ञात करनी है। इट मीन्स इसी फॉर्मूले से T ज्ञात करें तो T = 2.303 बट्टे K log N0/NT। सपोज प्रारंभिक रेडियो एक्टिव नाभिक N0 = 100 हो, सो NT = पुरातत्व लकड़ी में जीवित वृक्ष की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। इट मीन्स T समय पर रेडियो एक्टिव नाभिक NT = 80। K की वैल्यू प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। चूंकि T½ = 0.693/K और K = 0.693/T½ T½ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 5730 वर्ष। इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखते हैं तो नमूने की आयु T = 2.303 बट्टे K की वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं 0.693 तो 5730 ऊपर चले जाएंगे log 100/80। एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 ये 4 log 5 और log 4 की वैल्यू आपस में घटा देंगे। इन वैल्यूज को यहाँ रखें। यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक बट्टे 693 × 5730
log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू 0.6990, log 4 की वैल्यू log 2 की वैल्यू से 0.6020। इन वैल्यूज को यहाँ रख देंगे। 2303 बट्टे 693 गुणा 5730 log 5 की वैल्यू माइनस log 4 की वैल्यू। इन वैल्यूज को रख के सॉल्व करते हैं। इनको सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर 0.0970। समय को ध्यान में रखते हुए इसको सोल्व करते हैं तो नमूने की आयु t इज इक्वल टू 1847.08 वर्ष होगी। वेलकम अगेन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 25% पूर्ण हो जाती है। इसके लिए टी हाफ की गणना कीजिए। हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बट्टे के वेग स्थिरांक होता है। यहाँ क्वेश्चन में वेग स्थिरांक की वैल्यू नहीं दी गई है। इसे कैलकुलेट करने के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2.303 बट्टे टी लॉग क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बट्टे टी समय पर सांद्रता। यहाँ टी इज इक्वल टू 30 मिनट दिया गया है। सपोज क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता 100 है। 30 मिनट बाद अभिक्रिया 25% पूर्ण हो जाती है। इट मीन्स 25% उत्पाद, तो क्रियाकारकों की सांद्रता 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। 30%, 30 मिनट में क्रियाकारकों की सांद्रता 25% उत्पादों में विघटित हो जाती है। अतः 30 मिनट पर क्रियाकारकों की सांद्रता 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। के इज इक्वल टू 2.303 बट्टे 30 लॉग 100 बट्टे 75, 25 4 25 3 75। 2.303 बट्टे 30 लॉग 4 माइनस लॉग 3। 2.303 बट्टे 30 लॉग 4 की वैल्यू 0.6020 माइनस लॉग 4 की वैल्यू 0.4771। पीछे की वीडियोज में अपन ने log 1 से log 10 तक की वैल्यूज को लिया था। उन वीडियोज को नहीं देखा तो प्लीज़ उन्हें देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इन दोनों वैल्यूज को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू 0.125। दशमलव हटाने के लिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, तो 2303 गुणा 125 बट्टे 30 गुणा 10 की घात 6। 5 से दोनों को डिवाइड करते हैं। 6 5 30, 25 5 125। समय को ध्यान में रखते हुए इसे फाइनली सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट 0.0096 प्रति मिनट। के की वैल्यू 0.0096 प्रति मिनट होगी। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो अर्धायुकाल कैलकुलेट होगा, अर्थात टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.0096। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ 4। इनको हटाने के लिए ऊपर 10 की घात 4 और नीचे 10 की घात 3। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 10 की घात 1 बचेगा। 6 9 3 गुणा 10 बटे 96।
समय को ध्यान में रखते हुए जब इसे सोल्व करते हैं 72.19, राउंडिंग करें इसका तो 72.2 मिनट। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो 30 मिनट में 25% पूर्ण हो जाती है, इसका टी हाफ 72.2 मिनट होगा। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें आप पहले वीडियो पॉज कर स्वयं हल कर सकते हैं तथा अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया में किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करने पर उसका टी हाफ अप्रभावित रहता है। उस अभिक्रिया की कोटि होगी 2, 0, प्रथम, 0 से अधिक व प्रथम से कम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया में टी हाफ अर्धायु काल क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अतः प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी कर देने पर टी हाफ अप्रभावित रहता है। यह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 60% पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होगा। यहाँ अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय पूछा गया है, अर्थात टी हाफ पूछा गया है। हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बट्टे के वेग स्थिरांक होता है। यहाँ वेग स्थिरांक का मान यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। k इज इक्वल टू 2.303 बट्टे टी लॉग क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बट्टे टी समय पर सांद्रता। यहाँ टी का मान 60 मिनट दिया गया है। सपोज क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता 100 हो, 60% पूर्ण होती है, अर्थात उत्पादों की मात्रा 60% हो तो क्रियाकारकों की सांद्रता 40% होगी। इन वैल्यूज को यहाँ पुटअप करें। 2.303 बट्टे टी का मान 60 लॉग 100 बट्टे 40, एक जीरो कैंसल आउट हो गया। 2.303 बट्टे 60 लॉग 10 माइनस लॉग 4, लॉग 10 का मान 1, लॉग 4 का मान 0.6020। इसे जब अपन सोल्व करते हैं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो 2.303 बट्टे 60 गुणा इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें 0.3980। फाइनली के का मान 0.152 प्रति मिनट होगा। इस वैल्यू को टी हाफ के फॉर्मूले में रखते हैं, क्योंकि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं 0.693 अपॉन 0.152। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, दशमलव से दशमलव कैंसल आउट हो गया। 693 बट्टे 152। समय को ध्यान में रखते हुए इसे कैलकुलेट करते हैं 45.37 मिनट, जो लगभग 45 मिनट के इक्वल होगा। दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन डी में 45 मिनट। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का टी हाफ 6.93 मिनट है। अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के इज इक्वल टू 2.303 बट्टे टी लॉग क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बट्टे
टी समय पर क्रियाकारकों की सांद्रता। 99% पूर्ण होने का समय टी अपने को कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ टी हाफ की वैल्यू दी गई है, अतः अर्धायु काल के फॉर्मूले से के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। यहाँ के की वैल्यू ले लेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 6.93, ये के की वैल्यू हो गई। 2.303 बटे टी, टी अपने को कैलकुलेट करना है। 99% पूर्ण होने में लगा समय कैलकुलेट करना है। लॉग सपोज क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता 100 है। 99% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, अतः टी समय पर क्रियाकारकों की सांद्रता 1 होगी। लॉग 100 की वैल्यू 2, इट मीन्स 0.693 बटे 6.93 इज इक्वल टू 2.303 गुणा 2 बटे टी। यहाँ से टी कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले इनके दशमलव हटाते हैं। दशमलव के बाद 3 अंक और यहाँ 2 अंक, इट मीन्स 693 गुणा 100। नीचे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, तथा ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे 1000 से गुणा कर देंगे। इज इक्वल टू 2.303 गुणा 2 बटे टी। 2 जीरो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, 693 से 693 कैंसिल आउट हो गए, और तो यहाँ 1/10 इज इक्वल टू 2.303 गुणा 2 बटे टी, और टी इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों को गुणा करते हैं 4.606 गुणा 10। यहाँ टी इज इक्वल टू हो जाएगा 4.606 गुणा 10। 10 से गुणा करने पर दशमलव 1 आगे खिसक जाएगा, 46.06 मिनट। अर्थात 99% पूर्ण होने में लगा समय 46.06 मिनट होगा। अतः आंसर ऑप्शन बी 46.06 मिनट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कार्बन 14 के लिए विघटन स्थिरांक 2.31 गुणा 10⁻⁴ वर्ष प्रति वर्ष है। टी हाफ होगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, नन ऑफ द अबाउ। तो इसे टी हाफ के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटे के की वैल्यू यहाँ 2.31 गुणा 10⁻⁴ प्रति वर्ष है। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, 10⁻⁴ ऊपर जाके 10⁻⁴ में कन्वर्ट होगा। साथ में दशमलव हटाएंगे तो 100 से गुणा करना होगा ऊपर। फाइनली 693 गुणा 10⁻⁶, 10⁻⁴ ये रहे, गुणा 100 ऊपर ले जाने के लिए दशमलव उठाएंगे, ऊपर जाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगाने पड़ेंगे। 4 और 2 6 बट्टे 231 गुणा 10⁻3। ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव हटाने के लिए 10⁻3 से भाग लगेंगे। यहाँ 231, 693 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 होगा। 10⁻3, 10⁻6 में 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 3 गुणा 10⁻3 वर्ष होगा। अतः आंसर ऑप्शन सी 3 गुणा 10⁻3 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि विक्रिया ए कन्वर्टेड इनटू उत्पाद प्रोडक्ट के लिए क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर है। इस पर वेग 1 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स है। अभिक्रिया की टी हाफ होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग ऑप्शन ए 832 सेकेंड, बी लगभग 440 सेकेंड, सी लगभग 416 सेकेंड, डी लगभग 13.86 सेकेंड। प्रथम कोटि अभिक्रिया के
टी हाफ को कैलकुलेट करने के लिए, चूँकि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बट्टे के वेग स्थिरांक, यहाँ के की वैल्यू नहीं दी गई है। के की वैल्यू को पहले कैलकुलेट करते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू के गुणा क्रिया कारक की सांद्रता। इसी फॉर्मूले से के कैलकुलेट करते हैं। के इज इक्वल टू अभिक्रिया वेग बट्टे क्रिया कारक ए की सांद्रता। अभिक्रिया वेग क्वेश्चन में दिया गया है 1 गुणा 10⁻²। ए की सांद्रता दी गई है 0.2। इसे कैलकुलेट करते हैं। 1/0.2 गुणा 10⁻²। दशमलव हटाने के लिए 1 गुणा 10 दशमलव के बाद एक अंक है, अतः ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, बट्टे 2 गुणा 100। 10⁻² या 100। 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 1/20। फाइनली इसे सॉल्व करते हैं तो 0.05 मिनट इनवर्स। इस वैल्यू को टी हाफ के फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। 0.693/0.05। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, जबकि नीचे दशमलव के बाद 2 अंक हैं। दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर देंगे तथा नीचे दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 1000 से गुणा कर देंगे। 2 0 कैंसल आउट हो गए। समय को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करते हैं। फाइनली 13.86 मिनट। इसे सेकंड में, क्योंकि यहाँ आंसर सेकंड में दिया गया है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को 60 से गुणा करेंगे। फाइनली आंसर 13.86 गुणा 60, 2 टाइम राइट किया गया। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 831.6 नियर अबाउट 832 सेकंड होगा लगभग। अतः आंसर ऑप्शन